हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले लेक्चर में अरेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। ठीक है। ये क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों ना टेक्निक्स होती हैं। कैसी टेक्निक्स? फंक्शंस को जब हम पैरामीटर्स पास करते हैं ना, तो हम इन दोनों टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है। ये क्या है? टेक्निक्स है। कैसी टेक्निक्स? फंक्शंस को पैरामीटर पास करने की टेक्निक। फंक्शन को पैरामीटर पास करने की टेक्निक। ठीक है। फंक्शन को पैरामीटर पास करने की टेक्निक होती है। लेकिन ना इन दोनों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होता है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू। ठीक है। कॉल बाय वैल्यू को देखते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? इसमें हम एक्चुअल पैरामीटर्स की कॉपी बनाते हैं। ठीक है। जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं ना, उनकी हम कॉपी बनाते हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स की कॉपी। ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर्स की कॉपी बनाते हैं और उन कॉपीज को फंक्शन को पास करते हैं। और उन कॉपीज को फंक्शन, जो भी आपने फंक्शन बना रखा है ना, उनको पास करते हो आप। ठीक है। तो जब हम फंक्शन में उस पैरामीटर के साथ कोई भी चेंज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू में आप कुछ मल्टीप्लाई प्लस कुछ भी कर रहे हो जो आप, तो वो जो ओरिजिनल, जो आपने जहां से उसको पास कर रखा है, जहां पे ओरिजिनल वैल्यू पड़ रही हुई है, मतलब जो ओरिजिनल वेरिएबल है आपका, उसमें कोई भी आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है। जो आप फंक्शन में कर रहे हो वो आप किसी और जगह पे कर रहे हो। मतलब इसका एग्जांपल देखते हैं, मैं अच्छे से समझाता हूँ इस चीज को। इसका ना मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इंट मेन आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो जैसे जब हमारा इंट मेन होता है, वहां पे हम क्या करेंगे? हम जैसे हमने यहाँ पे कोई फंक्शन बना दिया, एक वॉइड रिटर्न टाइप का मैं फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है। तो इसको मैं नाम फंकी दे देता हूँ और उसमें एज्यूम करके चलते हैं कि एक पैरामीटर आ रहा है मेरा इंट एक्स नाम का। ठीक है। और इसमें मैं टू प्लस कर देता हूँ। ठीक है। इसमें मैं टू प्लस कर देता हूँ और इस वैल्यू को मैं प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनसाइड वैल्यू इनसाइड फंक इज, ठीक है। और ऐसा कुछ प्रिंट करा दिया मैंने। ठीक है। और अब मैं इंट मेन में क्या कर रहा हूँ? इंट मेन में ना मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम का, और इस वेरिएबल को ना इसको पास कर देता हूँ, इस फंक्शन को। तो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कैसे करता हूँ? फंक्शन का नाम, फिर ब्रैकेट्स, और ये वैल्यू जो है ए मैंने यहाँ पे पास कर दी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया वैल्यू इनसाइड में, वैल्यू इनसाइड में। ठीक है। ए, और यहाँ पे एंड है। ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब तुम ध्यान से देखो, इसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? इसमें ये मैंने एक वेरिएबल ए बनाया, एक वेरिएबल ए बनाया, उसमें 5 वैल्यू डाल दी, और फिर उसको, उस वैल्यू को मैंने फंक्शन में पास कर दी। ये वैल्यू ए जो है मैंने यहाँ पे पास कर दी। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 5 यहाँ पे चले जाएगा, इस ये फंक्शन हमने कॉल करा, तो वैल्यू यहाँ पे एक्स की क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है। फिर जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेरा 5 क्या होगा? एक्स, एक्स नाम का जो वेरिएबल है मेरा, वो 7 हो जाएगा। ठीक है। वो 7 हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट, ये लाइन प्रिंट होगी, 7 प्रिंट होना चाहिए मेरे आउटपुट में। लेकिन यहाँ पे आपका 5 प्रिंट होगा, यहाँ पे आपका 7 प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? ये वाली जो सी आउट की स्टेटमेंट है, इसमें 5 प्रिंट होगा और इसमें 7 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ना ये जो पैरामीटर है ना, ये जो पैरामीटर है, ये जो आपने 5 भेजा है ना, इसकी कॉपी बन गई। इसकी एक कॉपी बनी। सबसे पहले जब आपने ए पास करा ना, तो इस ए की एक कॉपी बन गई और वो कॉपी आपने फंक्शन को पास करी है। तो ओरिजिनल पैरामीटर्स का कोई भी चेंज, ओरिजिनल पैरामीटर्स का कोई भी चेंज फंक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता है ओरिजिनल पैरामीटर्स में। ठीक है। तो आपने कुछ भी चेंज करा है ना, यहाँ पे कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर आ रही है? तो एक बार इसको यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं इंट ए इज इक्वल टू 5 करता हूँ।
ठीक है, और एक फंक्शन बनाते हैं फटाफट से। ये फंक्शन मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो मैं वॉइड लिख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इंट ए ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर इंट ए भी लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग चीज है। ये एक आप एक फंक्शन बना रहे हो, एक पैरामीटर का नाम दे रहे हो, ठीक है, वो अलग ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू इनसाइड माय फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे ए और एंड, ठीक, इतना क्लियर है। और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, और उसके बाद ना एक मेन में भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इनसाइड मेन ए, ठीक है। अब चेक करो, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, वैल्यू, वैल्यू को देखना ध्यान से, ठीक है। अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आ रहा है, फंक्शन में 7 है, फंक्शन में 7 है, लेकिन जो मेन है मेरा उसमें 5 है, ठीक है, उसमें 5 है, इतना क्लियर है। तो ये हमारा क्या, कौन सा कंसेप्ट है, ये है हमारा कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट, ठीक है ना। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, हम जो चीज एज अ पैरामीटर पास कर रहे होते हैं ना, उसकी कॉपी बनती है पहले, और वो फंक्शन को पास करी जाती है। और आप फंक्शन में कोई भी चेंजेस करोगे, वो जो आपने कॉपी बना रखी है, ये जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, इसकी एक कॉपी बनती है मेमोरी में। वो जो भी चेंजेस होंगे वो उस मेमोरी में होंगे, वो डिफरेंट है। वो जो आपने कॉपी बनाई है उसमें हो रहे चेंजेस एक्चुअल में नहीं होंगे। जो ये ओरिजिनल है ना, ये इंट ए इज इक्वल टू 5, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये होता है हमारा कॉपी बाय वैल्यू का कंसेप्ट। अब हमारा अब हमारा अब हमारा आता है कॉल बाय रेफरेंस। एक और बार बता देता हूँ, कॉल बाय वैल्यू का क्या मतलब है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू चेंज हुई है वो मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, इसलिए कहा जाता है कि कॉल बाय वैल्यू में, सिंपल सी बात, साफ शब्दों में, कॉल बाय वैल्यू में जो भी आप पास कर रहे हो, ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो फंक्शन में हो रहा है वो डिफरेंट है, बिल्कुल अलग हो जाएगा वो, ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ हो तो, अगर मैं चाहता हूँ ऐसा होए, अगर मैं चाहता हूँ ऐसा होए, तो हम क्या, एक सेकेंड, अगर मैं चाहता हूँ होए तो उसके लिए कंसेप्ट हमें पढ़ना है कॉल बाय रेफरेंस का। अभी हमने कॉल बाय वैल्यू देख लिया, ठीक है, तो उसमें ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन जो हमारा कॉल बाय रेफरेंस होता है ना, उसमें हम फंक्शन को वेरिएबल का रेफरेंस देते हैं। किसका रेफरेंस देते हैं, हम फंक्शन को वेरिएबल का रेफरेंस देते हैं, वेरिएबल का रेफरेंस देते हैं, ठीक है, वेरिएबल का रेफरेंस देते हैं। इसका मतलब है कि फंक्शन डायरेक्टली ओरिजिनल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। किसको एक्सेस कर सकता है, जो हमने ओरिजिनल वेरिएबल बनाया ना, जो हमने ओरिजिनल वेरिएबल बनाया उसको एक्सेस कर सकता है। अब मेरा फंक्शन उसको एक्सेस करेगा, मेरा फंक्शन, और तुमने जो भी लॉजिक लिख रखा है वो तुम्हारा डायरेक्टली उसी मेमोरी में हो जाएगा, ठीक है। अगर फंक्शन उस वेरिएबल में जो भी चेंज करने वाला है, कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक यूज कर रहे हो ना, तो जो भी फंक्शन जो भी चेंजेस करने वाला है उस पैरामीटर में, वो तुम्हारे डायरेक्टली उस वेरिएबल में चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे कोई कॉपी नहीं बनेगी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉपी नहीं बनेगी। और हमें कैसे पता चलेगा हम कॉल बाय वैल्यू टेक्निक यूज कर रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस, अभी पता चलेगा। देखो, ये तुम्हारा हो गया कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसी फंक्शन को कॉपी करूंगा और तुमको दिखाता हूँ कॉल बाय रेफरेंस कैसे बताना है, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस कैसे देता होगे, कैसे बताओगे कि हमने यहाँ पे रेफरेंस पास करा हुआ है। तुम एंड एंड पढ़ा था, ये जो एंड है देख रहे हो यहाँ पे एंड, ये मैंने एंड सिंबल यूज करा है यहाँ पे, और मैंने बताया कि, क्या बताया मैंने, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्या बताया कि यहाँ पे ना मैं ये एज अ रेफरेंस पास कर रहा हूँ, इस वेरिएबल को एज अ रेफरेंस। यहाँ पे ये जो ए है, यहाँ पे ए क्या है, ये जो ओरिजिनल वेरिएबल है ना उसका रेफरेंस है। मतलब ये जो जहाँ पे भी ये जो इंट इज इक्वल टू 5, जिस भी जो एक मेमोरी मिली होगी राइट हमको, जहाँ पे 5 स्टोर हुआ होगा, अब जो भी चेंजेस करने हैं ना उसी मेमोरी में करना, कोई कॉपी मत बनाना। ये मैं ऐसा कंपाइलर को कह रहा हूँ जब मैं यहाँ पे एंड यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक यूज करी जा रही है। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो दोनों बार 7 7 आ रहा है मेरा, आ गई बात समझ में। तो मैंने यहाँ पे जो भी चेंजेस करे वो मेरे इस ओरिजिनल वेरिएबल में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है।
तो ये क्या है, मेरा ओरिजिनल वेरिएबल का रेफरेंस है। मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है मुझे यहाँ पे ए लिखना है, मैं एम भी लिख सकता हूँ। तो बस मुझे यहाँ पे फंक्शन के अंदर इसको एम करना पड़ेगा हर जगह, ठीक है। ठीक है, अब अभी भी प्रिंट कराऊंगा वैसे ही चलेगा। तो ये नाम अगर तुम्हें अपने हिसाब से कुछ भी रखना है वो रख सकते हो, पैरामीटर के नाम तुम अलग रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे मैच होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा कि आप अब देख सकते हो कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यू चेंज हो रही है वो मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट हुई है। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कि कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूं ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू चेंज होती है, राइट। कॉल बाय रेफरेंस में कोई कॉपी नहीं बनती, और कॉल बाय वैल्यू या ये कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल है। अब अगर इसको मुझे कॉल बाय रेफरेंस बनाना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, वॉइड फंक, और यहाँ पे मैं एंड सिंबल का यूज करूंगा और कंपाइलर को बता दूंगा कि ना ये जो मेरा वेरिएबल है ना ये रेफरेंस वेरिएबल है, मतलब जो भी पैरामीटर पास करा जा रहा है उसकी कॉपी मत बनाना, उसी की मेमोरी में हम चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों टेक्निक्स क्लियर है, ये दोनों टेक्निक्स क्लियर है। तो अब हमें समझ में आ गया कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस का क्या मतलब है, राइट। हमने पिछले ट्यूटोरियल में अरेज पढ़े थे, राइट। हमने देखा था कैसे अरे को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे हम अरे को डिक्लेयर करेंगे, कैसे हम प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, राइट। हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, कैसे हम किसी भी इंडेक्स पे उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो अरे को हम फंक्शन में जब पास करते हैं ना, जब हम अरे को हम फंक्शन में पास करते हैं, एक आपको एक अरे बना के दिखाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे इंट अरे, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने साइज नहीं बताया क्योंकि मैंने इसी लाइन में इसको वैल्यूज दे दी ना, इसी लाइन में उस अरे के अंदर कितनी वैल्यूज में डालना चाहता हूँ मैंने बता दिया, तो मेरा कंपाइलर है ना खुद कैलकुलेट कर लेगा। वरना ही हमने एक लाइन भी लिखी थी, राइट। एक लाइन मैंने तुम लोग को बताई थी, ये पूरा हमने देखा था पिछले में कि साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हम कैसे साइज निकाल सकते हैं। ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था, ठीक है। इस लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ और इस फंक्शन को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ, अगर जैसे मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अपने मेन में ना लॉजिक नहीं लिखना चाहता, मैं अपने मेन में लॉजिक नहीं लिखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन हो जहां पे ना मैं अरे को प्रिंट करा सकूं। तो एक वॉइड फंक्शन बना देता हूँ मैं यहाँ पे, वॉइड फंक्शन प्रिंट अरे नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे अरे को प्रिंट करूंगा, इस फंक्शन में मैं अरे को प्रिंट करूंगा। लेकिन अरे को प्रिंट करने से पहले मुझे अरे 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 चाहिए ना मेरे को इस फंक्शन में, राइट। यहाँ पे तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये अरे पड़ा हुआ है। तो मुझे इस फंक्शन को अरे पास करना पड़ेगा जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। तो जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे अरे भेज दूंगा और उसका साइज भेज दूंगा। क्यों भेजना है, साइज क्यों भेजना है, क्योंकि फॉर लूप को मैं बताऊंगा ना कितनी बार चलना है। और फॉर लूप कितनी बार चलेगा, हमारे पास जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी बार चलेगा, ऑब्वियसली, राइट। ऑब्वियसली उतनी बार ही चलेगा। तो अब मैंने साइज तो भेज दिया, मैंने अरे भी भेज दिया, अब मुझे यहाँ पे इसको रिसीव भी करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट अरे, और ऐसे ब्रैकेट्स बना दूंगा। तो इसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये अरे आने वाला है, ये पैरामीटर जो है एक अरे है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे साइज चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंट साइज, या फिर आप एन लिख कुछ भी लिख सकते हो, मैंने जैसे बताया कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फॉर लूप चलाने वाला हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन तक, जो कि मेरा साइज है। और मैं हर बार जब भी ये प्रिंट होगा ना, मैं इस आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। और अरे को एक्सेस कैसे करते हैं, अरे की वैल्यूज हमने पिछली क्लास में देखा था, अरे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं आई लिख दूंगा ताकि वो डायनेमिक, मतलब हर बार मुझे प्रिंट करने की लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये हर बार पहले पहले ही 0 है, ये कंडीशन चेक करेगा क्या 0 मेरा 5 से कम है, हाँ कम है, प्रिंट कर दो। फिर लूप खत्म होगा, इंक्रीमेंट वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, 0 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये फिर देखेगा क्या 1 5 से कम है, हाँ कम है, तो 1। तो ये सब हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। ये सब हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तुमको, क्या ये सही चल रहा है। हाँ ये सही चल रहा है, हाँ ये सही चल रहा है। अब मुझे यहाँ पे कंसेप्ट बताना है आपको, यहाँ पे ना एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, तो जब हम अपने अरे को पास करते हैं ये प्रिंट अरे में, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे अरे के यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स में, मतलब आखिरी वाली वैल्यू को अगर मैं 10 कर दूंगा ना, तो स्टिल यहाँ पे मैंने इसका यूज नहीं करा, इस एंड कैरेक्टर का यूज नहीं करा जो कि हम करते होते हैं।
जब हमें कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक यूज करनी होती है, ठीक है, हमने उसका यूज नहीं करा। स्टिल अगर मैं अपने ARR 4 को यहाँ पे प्रिंट कराऊं, यहाँ पे AY भी आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊं तो तुम ये जो चेंजेस हैं हमारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे मेन फंक्शन में। ध्यान से देखना, यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा जब मैं इसको प्रिंट कराऊं। अगर मैं ये लाइन यहाँ नहीं लिखता तो ओरिजिनली वैल्यू जो थी हमारी 5 थी, तो अभी यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी हमने पॉइंटर्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, जब अभी फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, हम ये अरे पूरा नहीं पास करते हैं कभी भी। तो ये ARR जब तुम यहाँ पे लिख रहे हो ना, यहाँ पे तुम ऐसा समझ लो कि हम एड्रेस पास कर रहे हैं इस अरे के फर्स्ट ये जो इंडेक्स है ना इसका। जैसे जब आप अरे इनिशियलाइज कर रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये तुमने अरे डिक्लेयर करा है, ठीक है, एक अरे तुमने डिक्लेयर करा जिसके अंदर 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। तो मेमोरी में क्या हो जाएगा, 5 बॉक्स रिजर्व हो जाएंगे। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, ऐसा कुछ बन जाएगा ना हमारी मेमोरी में। ऐसे कुछ स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो जब हम फंक्शन में अरे को पास करते हैं, जब आप ARR लिखते हो ना ऐसे, तो ये जो जीरो बॉक्स है ना मेरा, ये जो सबसे पहला बॉक्स है मेरा, इसका जो एड्रेस होगा ना वो पास कर रहे हो तुम यहाँ पे, ठीक है। जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब इस चीज को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली एड्रेस पास कर रहे हो, एक तरीके से तुम ये समझ लो, ठीक है। तो ये जो ARR है एक्चुअली में, ये ARR 0 पास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ARR 0 मतलब, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे एड्रेस पास कर रहे हैं हम इस स्टार्टिंग पॉइंट का। ये जो स्टार्टिंग है हमारा, जो सबसे पहला बॉक्स है हमारे अरे का, उसका एड्रेस पास हो रहा है, ठीक है। तो जो भी चेंजेस तुम कर रहे हो, जो भी चेंजेस हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, वो हमारे ओरिजिनली रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि हम उसी मेमोरी पे काम कर रहे हैं जो ओरिजिनल मेमोरी है। हम कोई कॉपी नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हम और अच्छे से समझेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस है, ये GFG के क्वेश्चंस है, ठीक है। मैंने GFG पे, अगर आप चाहोगे लॉग इन करके अकाउंट बनाओगे ना, तो आपको ना मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस दिख रहा है, तो आप इस प्रैक्टिस पे क्लिक करो। ऑल DSA प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अभी हमने इतने ज्यादा कंसेप्ट्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन स्टिल हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे अरेज पे क्लिक करोगे ना, तो अरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, मीडियम हार्ड वो सब, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। तो मैंने दो बहुत आसान क्वेश्चन निकाले हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ अरे, तो ये हम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, गिवन एन अरे ARR ऑफ साइज n, प्रिंट ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमको ये केस दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है कि जब साइज 5 है और ARR ऐसा कुछ है, तो आउटपुट ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। हमारा टास्क क्या है, कंप्लीट द फंक्शन प्रिंट अरे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने फंक्शन बना रखा है ऐसा। हमको ये पब्लिक, ये क्लास सॉल्यूशन अभी नहीं देखना है, ये हम देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है इस चीज को देखने की। जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें भी समझ में आ जाएंगी ये क्या है। अभी तक मुझे बस ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि ये फंक्शन को कंप्लीट कर दो, ठीक है। एक फंक्शन है, मुझे बस कंप्लीट करना है। और यहाँ पे कंपाइल एंड रन दे रखा है, और मैं यहाँ पे कस्टम इनपुट भी दे रखा है, जिससे मैं अपना चेक कर सकता हूँ, कोई इनपुट केस मैं खुद का बना सकता हूँ। और यहाँ पे कंपाइल एंड रन करके मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरे सैंपल केस जो यहाँ पे दे रखे हैं वो अच्छे से चल रहे हैं, और फिर मैं सबमिट कर सकता हूँ जब मेरा आंसर तैयार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ऐसा कुछ करना है। तो चलो फिर करते हैं। तो सिंपली मुझे एक फॉर लूप यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि प्रिंट तो वैसे ही करते हैं, राइट। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 एंड i लेस देन, मेरा साइज दे रखा है n, तो मैं i लेस देन n लिख दूंगा यहाँ पे, और i प्लस प्लस, ठीक है। और मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने वैल्यू को एक्सेस करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और प्रिंट कर दूंगा सी आउट की मदद से, ठीक है। एक बार कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं कि क्या ये सही से चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो अभी रिक्वेस्ट क्यूड इवैल्यूएटिंग आ रहा है। तो देखो कंपाइलेशन हो गई है। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया, एक्सपेक्टेड आउटपुट ऐसा है और हमारा आउटपुट ऐसे कुछ आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, हम चाह यहाँ पे ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये चाहता है कि मैं एक ही लाइन में प्रिंट करूँ, अलग अलग लाइन में नहीं प्रिंट करूँ। अब अलग अलग लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे एंडल यूज कर रखा है। तो मैं एंडल की जगह ना यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी दिख रही है ना। अगर मैं स्पेस नहीं डालूंगा तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे चिपके हुए आ जाएंगे, ठीक है, तब भी मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब मैं फिर से कंपाइल एंड रन करता हूँ, अब देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
देखो अब सही आ गया, योर आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो ये सक्सेसफुली मैच कर रहा है। तो अगर अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, ध्यान से देखना, अब मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है और अभी बता देगा प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। तो हमने सक्सेसफुली हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट हमने एक नया इंटरफेस देखा आज, और हमने खुद से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, ठीक है। हल्के हल्के लेवल बढ़ाएंगे। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ अरे, गिवन एन इंटेजर अरे, इन टाइप का एक अरे हमको दे रखा है, साइज एन भी दे रखा है यहाँ पे, तुम देख लो, ठीक है। हमको क्या करना है, उस अरे का सम फाइंड करना है। हमको उस अरे का सम फाइंड करना है। देख रहे हो फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, तो मतलब मुझे सम कैलकुलेट करना है अरे का और रिटर्न कर देना है सम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 साइज का अरे दे रखा है और मुझे ये दे रखा है इनपुट, ठीक है, 1 2 3 4। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या। इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, हमको ना एक अरे दे रखा है। तो अरे कुछ ऐसा दे रखा है मुझे, 1 2 3 4। तो मैं क्या करूंगा, कैसे निकालूंगा सम। तो मैं क्या करता हूँ, एक ना वेरिएबल इनिशियलाइज कर दूंगा, आंसर इज इक्वल टू 0, ठीक है, कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, इस सारे एलिमेंट्स के ऊपर ना एक एक बार जाऊंगा। एक एक बार कैसे जाऊंगा, मैं फॉर लूप का यूज कर लेता हूँ उसके लिए। तो फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और मैं क्या करूंगा, जब ये हर एक एलिमेंट पे एक एक बार चले जाएगा इस फॉर लूप की मदद से, तो जब मैं एलिमेंट में जाऊंगा ना, इस आंसर के अंदर मैं स्टोर कर लूंगा। तो मैं लिख दूंगा आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस ए आर आर ऑफ आई, ऐसा कुछ लिख दूंगा। और एंड में मैं अपना आंसर को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इससे क्या हो रहा है, मैंने ना एक फॉर लूप इनिशियलाइज कर दिया, जहां पे ना मेरा आई जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग वो 0 पे रहेगा, 0 1 2 3। और ये मेरा एक आंसर वेरिएबल है, ठीक है। तो जब ये आई 0 पे होगा, तो आंसर में ना 1 प्लस कर दूंगा। फिर उसके बाद जब आई मेरा आगे जाएगा, आई मेरा यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई अब मेरा 1 हो गया, तो आंसर प्लस ए आर आर आई, दैट इज ए आर आर 1। तो यहाँ पे मैं 2 प्लस कर दूंगा। फिर मेरा आई फिर से प्लस होगा, आई 3 पे आ जाएगा, फिर मैं यहाँ पे 3 प्लस कर दूंगा। फिर ऐसे ही मेरा आई यहाँ पे आएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे 4 प्लस कर दूंगा, ठीक है। ऐसे हम सम निकाल सकते हैं। तो वापस चलते हैं, यही चीज अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इंट आंसर इज इक्वल टू 0, फॉर लूप लगा के फटाफट से हम इसको लिख देंगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू आंसर और ए आर आर आई। अब एक हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, याद है। अगर मैं इसकी जगह प्लस इक्वल्स टू लिखूं, तो बात एक ही है, राइट। हमने पढ़ा था जब हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, याद है। तो अब मैं रिटर्न आंसर करके इसको चेक करता हूँ फटाफट से, कि क्या हमने ये जो कोड लिखा है यहाँ पे, क्या हमने सही लिखा है। फटाफट से चेक करते हैं। तो देखो आउटपुट मेरा मैच कर रहा है, 10 10। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं, सारे टेस्ट केसेस के लिए हिडन टेस्ट केसेस जो है सारे सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो देखो हमने सक्सेसफुली हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वहां पे इंटरफेस पे जाओ, क्वेश्चंस देखो। अभी एकदम से हाई लेवल के नहीं देखने, क्योंकि फिर डिमोटिवेशन हो जाएगी। तो हल्के हल्के लेवल, बेसिक लेवल, स्कूल लेवल, फिर बेसिक, फिर मीडियम, फिर ऐसे आगे ऊपर, ठीक है। तो अभी हमने बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व करा है, कोई बात नहीं, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हल्के हल्के ऊपर करेंगे इस लेवल को। तो हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो आपका टेम्पलेट बेसिकली अगर लीड कोड पे भी जाओगे, तो वहां पे भी टेम्पलेट ऐसा ही रहेगा। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपको एक फंक्शन दे रखा होगा, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी होगी, और कुछ सैम्पल केसेस दे रखे होंगे एक्सप्लेन करने के लिए सॉल्यूशन को, ठीक है। और आपसे कुछ आउटपुट मांग रहा होगा। तो ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा होगा आपको, जो आपको कंप्लीट करना होगा, और आप ऐसी कंपाइल एंड रन करके टेस्ट कर सकते हो, फिर सबमिट कर सकते हो जब आपको लगता है कि आपने अपना क्वेश्चन या फिर आपका कोड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम वेक्टर देखेंगे, वेक्टर क्या होता है, ठीक है। और 2D अरेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अरेज और 2D अरेज के थोड़े बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को एक बार खुद से कोड करके देखो कि कैसे करते हैं हमें, ठीक है। बाय बाय।